while this while this session is available as a recorded one. And in this session, we are going to introduce the idea that how the machine learning techniques can be implemented through the lab. So we have a virtual lab options. Anyone can work on that with the help of a virtual lab. And one of the best option is what? Yes, one of the best option is what? To really understand that what are the basic platforms and the tools where we can work upon. So I suppose this is very much clear, and let's begin with this, how we are going to be implemented. So before going to this, let's understand what exactly the target and the syllabus we have here. So we have a certain targets to understand, but the screen is being shared, and all the data and all the content will be available to you with this code. So if you see here, so this is basically a machine learning technique lab and very simple. So today I'll basically make you able to understand that how this machine learning technique lab can be easily accessible. एक ऐसी लैब है जिसको कि आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट पर कहीं भी बैठ के अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकते हैं. एंड इवन दैट इट्स सो इजी, अगर आपके पास में एक स्मार्टफोन भी है तो आप स्मार्टफोन पर भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईपैड पे कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं. एट एनी प्लेस यू कैन वर्क अपॉन, आप कहीं भी किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं और इसको अपनी प्रैक्टिस में आप ला सकते हैं. ठीक है. So this is all about to work and see how we are working on that and कैसे इस पे काम करते हैं. तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल टाइप ऑफ हेलो वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा फ्रेम्स, क्रिएट डेटा फ्रेम, प्रिंट डेटा फ्रेम, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हम सारा का सारा प्रोसेस करने वाले हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से करेंगे. और जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यहाँ यूज करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सारा का सारा जो भी कंटेंट है पाइथन की मदद से करेंगे. जब हम पाइथन की मदद से इसको करने जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आप अपने सिस्टम में पाइथन 3.4 को डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं, वो एनवायरमेंट आपके लिए अवेलेबल है. दूसरा, आपके पास में सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है एनाकोंडा का पैकेज. आप एनाकोंडा का पैकेज ले लिए जिसमें आपको जुपिटर मिल जाएगा, स्पाइडर मिल जाएगा. तो जुपिटर और स्पाइडर भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपको इसीलिए यूज किया जाता है सेम पाइथन प्रोग्रामिंग. और अगर आपको सबसे इजीएस्ट वे चाहिए कि हमें कुछ भी इंस्टॉल और डाउनलोड नहीं करना है तो बस आपके पास एक इफेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. आप सिंपली आई एम गोना टू शो यू हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. तो आप इफेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन लीजिए और इफेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन पे आप सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि आप यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक एनवायरमेंट लेंगे. वो एनवायरमेंट होगा गूगल का. तो हम लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होता है. बस एक सिंपल रिस्ट्रिक्शन इसमें है, आपको कहीं डेटा सेव नहीं करना, आपका डेटा भी क्लाउड पे सेव रहेगा, आपकी ड्राइव में डेटा सेव रहेगा. बस इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इसमें होता है कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. सो लेट्स बिगिन. कैसे काम करते हैं, आपको एक नई टैब दे दीजिए और न्यू टैब में आप जब जाएंगे गूगल में जाइए और गूगल में जाने के बाद आप सिंपली गूगल कोलैब ये आपको सर्च करना है. आप यहाँ गूगल कोलैब में जाएंगे, नोटबुक्स में जाएंगे, ये आपका स्टेप नंबर 2 गूगल कोलैब टाइप करेंगे, स्टेप नंबर 2 आपको गूगल कोलैब होगा. गूगल कोलैब में जैसे ही जाएंगे आपको न्यू नोटबुक का ऑप्शन देगा. यदि आपके पास में ये न्यू नोटबुक का ऑप्शन नहीं भी आता है तो भी डोंट वरी, हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप न्यू नोटबुक ओपन कर सकते हैं. ये न्यू नोटबुक आप ओपन करिए. जैसे आप न्यू नोटबुक पे जाएंगे सबसे पहला स्टेप आएगा कि यहाँ पर आपको अपनी न्यू नोटबुक है आपको उसका टाइटल देना पड़ेगा.
क्योंकि मैं आपको यहाँ पर MDS की लेयर दे रहा हूँ, तो MDS151 मैंने इसका नाम दे दिया फाइल का, ये मैंने नाम दे दिया। सेकेंड होता है कि यहाँ पर आपको, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पर मेरे खुद की ईमेल आईडी से, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, ये स्टेप सेकेंड है। तो ये लॉगिन अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पर तो आपका एक्सेस नहीं क्रिएट होगा, फाइल सेव होने की लोकेशन नहीं क्रिएट होगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नीड टू लोकेट योर फाइल, तो आपको यहाँ पर अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये आप स्टेप कर दीजिएगा। तो स्टेप ये हो गया, एक आपको गूगल आईडी से लॉगिन करना है, अपनी फाइल का नाम यहाँ पर रखना है क्लिक करके, एंड देन यू नीड टू कनेक्ट इट। अब आप इसको कनेक्ट, थर्ड स्टेप है यहाँ पर, जब आप ये देखेंगे यहाँ पर हम इसके जीपीयू से, गूगल आपको एक इफेक्टिव अपना जीपीयू और अपनी खुद की रैम प्रोवाइड करता है, तो इस रैम को एक्सेस करने के लिए आपको उनके सर्वर के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम क्लिकिंग, अब मैंने यहाँ पर जब क्लिक किया तो क्लिक करने का टाइम ट्राइंग टू कनेक्ट एंड इट्स शोइंग इट इज कनेक्ट। जब तक ये यहाँ पर कनेक्ट होकर ना आ जाए, ये कनेक्टेड आपका ऑप्शन आ गया, और कनेक्टेड ऑप्शन आने के बाद तो इसने आपको स्पेस प्रोवाइड कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर इसने गूगल के लिए आपको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, जिसमें आपको 12.68 GB का तो आपको रैम मिला है, और 107.72 GB का आपको हार्ड डिस्क मिली। तो इतना डिस्क स्पेस मिला है, इतना बड़ा रैम मिला है, तो 12.68 GB का ये जो खुद का गूगल का अपना खुद का इंजन होता है, उस इंजन पे आपको जीपीयू फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ये आपको यहाँ मिल जाती है। तो ये सारा कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कोड और टेक्स्ट। यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा कोड और टेक्स्ट। यहाँ पर आप टेक्स्ट अपना मेंशन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टारगेट है कि फर्स्ट प्रोग्राम में आप यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट प्रोग्राम का मेरा जो टारगेट है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना है कि अगर मैं पाइथन में काम करने जा रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से टाइप ऑफ डेटा हो सकते हैं। डेटा टाइप, आई कैन जस्ट मेंशन इट देयर, तो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ अपने डेटा टाइप्स को। साइज भी इसका मैं चेंज कर सकता हूँ जितना चाहे उतना, और फर्दर लिंक इमेज जो भी चीज मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, इस तरीके से आपका ये डेटा टाइप आपको कर लेंगे। अच्छा, आपका डेटा टाइप आ जाएगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो कोड स्पेस आता है, इसका मतलब होता है कि आप अपना जो भी प्रोग्राम कोड है वो लिखना चाहते हैं। तो अब प्रोग्राम कोड लिखने के लिए बड़ा आसान सा है तरीका, वही सिंपल तरीका हम इसमें यूज कर सकते हैं कि जितने टाइप के हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल होते हैं, तो सारे के सारे डेटा यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो अब सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट आपने अगर लिख दिया, ये टेक्स्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है कि आप क्या करेंगे। कोड लाइन में अगर यदि आप कभी टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हैश यूज करना पड़ेगा। हैश यूज कीजिए, और हैश यूज करने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अलग से टेक्स्ट यूज नहीं करना चाहते डेटा टाइप, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। यदि आपने इसको प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया तो आप हैश हटा दिया तो ये प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा, और ये अगर प्रॉपर एडिक्वेटली नहीं लिखा गया तो ये आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। अब प्रोग्राम में जैसे बिल्कुल बहुत सिंपल टाइप हम प्रोग्राम करते हैं, अर्थमेटिक्स की बात करते हैं, तो ये पाइथन इतना सिंपल होता है जिसमें आप सिंपल अर्थमेटिक का बात करेंगे, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, then you are looking to find out the c which is equals to a, and finally you need to add on a plus. So this is basically, and through this you can easily go for, तो यहाँ पर c इक्वल्स टू आपका a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इस डेटा को देखना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट कमांड होती है आउटपुट देखने के लिए, जो भी आपने कैलकुलेट किया है, जो भी इसके इंजन ने कैलकुलेट किया है, जो भी बैकग्राउंड में कैलकुलेट हो रहा है, अगर वो आप उसको चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देयर इज अ सिंपल ऑप्शन प्रिंट। आप प्रिंट कर दीजिए, और प्रिंट करने के बाद आपको देख भी पाएंगे कि जो आपने लिखा। So that is what the 7. If you change the value here, 9, and then you print C, C will be changed. C इसी तरीके से आपका चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर डायरेक्टली C ना लिख के आप A प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ देंगे दैट विल बी अवेलेबल। आप डायरेक्टली आपने A प्लस बी लिखा था, A प्लस बी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा।
सो देयर इज नो इशू, आपको आगे चल के आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे क्या। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसे और कौन कौन से डेटा है जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर फाइल के साथ और डेटा आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए। आई हैव क्रिएटेड वन फाइल फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए फाइल क्रिएट किया हुआ है। वही फाइल में आप लोगों के लिए open कर दूँ। आप ये फर्स्ट प्रोग्राम बताइए। ये फाइल में आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ। और दैट आई विल शेयर विद यू एज वेल, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ से आपको कंटेंट काफी मिलता है। इसमें आपको सारे टाइप ऑफ डेटा आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से डेटा किस टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी हियर, और ओपन कर लेते हैं तो लैब में। फर्स्ट आई सी हियर एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस गूगल कोलैब फाइल, और ओपन कर लेते हैं जिससे आपको शेयरिंग में आसानी हो जाएगी। यहाँ से मैं आपको डेटा इम्पोर्ट करके दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको काम इस पे करना है। तो आप MDS में टाइप कर लेते हैं। फाइल आप यहाँ से बेसिकली फाइल को कॉपी कर सकते हैं, जो भी कंटेंट आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ से उठा सकते हैं। तो यहाँ हम आपको ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप में ये बताएंगे कि कितने तरीके का हमारे पास यहाँ फाइल अवेलेबल है और कितने टाइप का डेटा है। तो सबसे पहले डेटा टाइप, क्योंकि हमने इसका हेडिंग डाला हुआ है, ये एक एग्जाम्पल हो गया डेटा टाइप, एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसको। ये आपके लिए एग्जाम्पल होगा। अब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर से ये टेक्स्ट कंपेयर करते हैं और टेक्स्ट में जाके ये सब पेस्ट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि कितने तरीके के हमारे डेटा अवेलेबल है। तो ये हमारे डेटा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए जिन पर हमें इनको काम करना है। एंड वी आर ब्रिंगिंग एवरी टाइप ऑफ डेटा वन बाय वन, हर तरीके के डेटा को हम वन बाय वन लेके चलते हैं। एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर लुकिंग फॉर। सो मेनी टाइप ऑफ डेटा आर अवेलेबल, जैसे A B C D हमने अभी नंबर दिया था, वो सारे नंबर जो थे हमारे वो सिंपल टाइप ऑफ डेटा थे। हम गोइंग टू शेयर हियर। तो अगर आपको जैसे सबसे पहला टाइप ऑफ डेटा चाहिए न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक डेटा आप समझते हैं कि मेरे पास कोई भी वैल्यू है, ए इक्वल्स टू 4, ये न्यूमेरिक डेटा हो गया। बी इक्वल्स टू, अगर मैं लेता हूँ फ्लोट वैल्यू में उठाता हूँ तो ये फ्लोट वैल्यू में मेरे पास आ सकता है बी इक्वल्स टू 6, ये भी न्यूमेरिक डेटा हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेटा का एरे हो 6,7,8,9,10। ये अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से आपका डेटा आपको जो मिल जाएगा एरे की फॉर्म में हो जाएगा। आप चाहते हैं डेटा को मेरे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो वो डेटा आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा। इस
तो आपका मैट्रिक्स भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यू आर इजीली फ्री टू मेक द मैट्रिक्स। हाउ मैट्रिक्स एंड मेक, लेट्स सी 1, 2, 3, उसके बाद मैट्रिक्स आएगा, कॉलम आएगा, फिर आएगा 4, 5, 6, फिर इसके बाद में कॉलम आ जाएगा 7, 8, 9। तो ये आपका सिंगल आपका कांस्टेंट वैल्यू डेटा हो गया, ये आपका 1 डायमेंशन हो गया, ये आपका 2 डायमेंशन डेटा हो गया। ये सारे डेटा तो आपको यूज किए जा सकते हैं, यू कैन मेक ऑल ऑफ देम। करेक्ट। So I'm going to show how you can make the matrix. So this you can easily connect, or if you want to print all these, simply just write the print command. Print A B, here you can easily print it here. So 4, 6, 7. So a different kind of a data can easily be taken as numeric data. किसी भी फॉर्म में आपको चाहिए, प्लस माइनस फॉर्म में. Second important part is to put the string of a data. अब string of data लेने के लिए क्या तरीका होता है? I'll show you. So here we are looking to find out data related to this type. So 10.5 string. Now looking for this. अब जैसे suppose we are just picking up this one. Coming on the next code, because we are looking for the second string. So we will go on code. We'll type it here. तो अब ये a equals to, अगर आपने inverted commas के अंदर ये यूज किया है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। अब आपका मतलब ये कैरेक्टर एज इज इनपुट डेटा की तरह से प्रिंट होगा। दैट कैन बी पाइथन हियर 100 टाइम्स। अब इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा भी यूज कर सकते हैं, न्यू भी यूज कर सकते हैं। वेलकम टू पाइथन हियर MDS 151। हम ठीक है, MDS 151 में इसमें फॉरन भी यूज कर सकते हैं। वेलकम टू पाइथन हियर 1 लर्न फॉर योर knowledge. You can see everything will be printed. जिस फॉर्म में हम इसको चाहते हैं उस फॉर्म में हमारे पास स्ट्रिंग का डेटा आ जाता है। सेकंड पार्ट था आपको स्ट्रिंग। थर्ड है व्हिच इज कॉल्ड एज अ लिस्ट। अब तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ वी आर जस्ट टेकिंग दिस वन एज अ लिस्ट। लिस्ट डेटा, अब लिस्ट डेटा हाउ डू वी पिक लिस्ट डेटा? इज वेरी सिंपल। वी कैन पिक अप द लिस्ट डेटा लाइक दिस वन। जैसे कि हम लोग कभी वी गो टू द मार्केट और अगर हमें कभी कुछ परचेज करना होता है तो व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ लिस्ट। अब लिस्ट जो होती है असेंबली ऑफ डेटा हो सकती है, किसी भी टाइप के डेटा का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे एक लिस्ट है मेरे, आप इस लिस्ट में आप कोई भी चीज डाल सकते हैं। जैसे आपके लिस्ट के अंदर आप सपोज कि ऐसा नहीं केवल बुक्स की लिस्ट बना रहे हैं, हो सकता है आप मार्केट जा रहे हैं तो आपको बुक्स भी खरीदनी है, आपको कुछ घर का सामान भी खरीदना है, कुछ क्लोथ्स भी खरीदने हैं, एवरीथिंग यू आर लुकिंग टू फाइंड आउट। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सपोज कि ये 1, 2, 3 यानी 3 4 चीजें खरीदनी है और मुझे क्या खरीदना है, मुझे हो सकता है शूज भी ओपन लेने हैं। So I'm purchasing the shoes. Then after I having some numbers again. So number, character, special character, anything can be a part of, anything can be a part of list. इस तरीके से आप लिस्ट बनाते हो। आप ध्यान रखेंगे कि आपको स्क्वायर ब्रशेस यूज करना। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। And if you want to get your list,
देन अगेन द सेम थिंग, अब तो प्रिंट करना होगा लिस्ट को, या लिस्ट प्रिंटेड होगा। इस तरीके से आपके पास में जितने भी आप इसमें कंटेंट डालना चाहते हैं, ऑल कंटेंट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ योर लिस्ट। सारे के सारे कंटेंट आपके इसमें आपके अल्फान्यूमेरिक नंबर हो सकते हैं, इसके आपने स्पेसेस हो सकते हैं कि वो खाली स्पेस भी आपका लिस्ट करेक्टर हो सकता है, एनीथिंग जो आप चाहें आपके लिस्ट में वो चीज आपकी इंक्लूड हो जाएगी लिस्ट में बनता है। देन कमिंग ऑन द टपल, टपल भी अपने आप में एक तरीके की लिस्ट होते हैं, जैसे हमने ये भी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है जो कि नंबर्स की लिस्ट है। टपल्स भी अपने आप में लिस्ट होते हैं, लेकिन टपल्स में सिर्फ ये फर्क होता है लिस्ट में और टपल में कि टपल्स को वी कैन नॉट चेंज। अगर हम टपल बना रहे हैं तो वी कैन नॉट चेंज द टपल, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट में हम चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लिस्ट का कोई नंबर आपको चेंज करना है, यू कैन वर्क ऑन दैट, बट यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन टपल, टपल में आप चेंज नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ होता है, ये भी अपने आप में लिस्ट की कैटेगरी है, दिस आल्सो अ कैटेगरी ऑफ लिस्ट। आप टपल को भी लिस्ट मानिए, बट इट इज कॉल्ड एज इम्यूटेबल। अच्छा, इसमें से अगर आप किसी नंबर की लोकेशन को, मैं अभी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, इसमें से अगर आप किसी की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये लिस्ट है, एक्स लिस्ट है, और इस एक्स लिस्ट का कोई नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज इट। फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट कॉपिंग इट अगेन फॉर योर कन्वीनियंस, और नया कोड मैं ले लेता हूँ इसके लिए, गिविंग अनदर कोड टू, इसको दूसरा कोड दे देते हैं, और कोड देंगे, इसका नाम भी लगाते हैं लिस्ट कंटेंट चेंज। फिर हम लिस्ट के कंटेंट को चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, पहले यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, दो बार प्रिंट करा लेते हैं। अब हमने जो भी कंटेंट यूज किया है एक्स, और एक्स में हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं, यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इट कम्स फ्रॉम द 0 1 2, दिस इज द थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। सो सपोज दैट 0 1 2 आई वांट टू चेंज द सेकंड पोजीशन, तीन को चेंज करना है, तो आई एम चेंजिंग द सेकंड पोजीशन with a new thing which is 7, and then finally again I'm also printing x, फिर से हमने x को प्रिंट करते हैं। Let's see what comes up. So see 1 2 3 all are here, but in the second one, because I have changed the content of this one, list का मैं content change कर सकता हूँ, now it is 7, ये आपको यहाँ पर 7 बन गया। So that is possible in the case of a list, but if suppose I wish to do the same thing, it will show you error. I'll show how it will. Okay. And now what is the target? As I change the value of this, I'm trying to do the same, but it is S. अब S का मैं कोई कंटेंट चेंज करने की कोशिश करता हूँ, S because it is in form of tuple, मैं second position को इसकी फिर से चेंज करता हूँ and try to make it 7, and again I am printing S. See what happens. इसने पहला एरर शो कर दिया, टपल कंटेंट चेंजिंग ना पॉसिबल नहीं टपल का कंटेंट को चेंज करना। अगर आप इसकी जगह पर दूसरा तरीका यूज करना चाहते हैं तो ऐसा है, आप इसको कंटेंट फॉर्म में करेंगे, एलिमेंट फॉर्म में मैक्सिमम बना के करेंगे, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम, तो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए आपको क्या आएगा, उसमें एरर आएगा। नेक्स्ट
टपल के बाद में नेक्स्ट आपका टारगेट ट्राई टू अंडरस्टैंड इज डिक्शनरी। अब आपके पास है नेक्स्ट डिक्शनरी, यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। So, before going to create any sort of a change, understand what exactly the list is, our dictionary is. डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, एक होते हैं की और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। जो की है और उसके साथ उसकी वैल्यूज क्या आसान है। तो आप यार ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कॉलन लगा हुआ है एंड दिस कॉलन इंडिकेट्स दैट हियर वी हैव अ सर्टेन की एंड रिस्पेक्टिवली एट द अनदर साइड वी हैव इट्स वैल्यू, और इसके दूसरी साइड हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो की कोई भी नंबर, न्यूमेरिक, सिग्निफिकेंट, एनीथिंग, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, और वैल्यू भी उसकी कुछ भी हो सकती है। जैसे you can give the name instead of this name you can give first position है मोहित की, सेकंड पोजीशन में और कोई है, is 31 column Mohit is a star and something like that. Anything you can write, like first is Mohit and second is something else, कुछ भी आप अनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। मोहित जिसका परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, इसकी एज कितनी है, कुछ भी, मतलब जो आप चाहें वो की वैल्यू दे सकते हैं, उसकी वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। बेनिफिट इसका क्या होता है? बेनिफिट इसका ये होता है कि when you call the key values, जब की वैल्यूज का कॉल करते हो तो की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू आपको एज एन आउटकम दिखाई देगा। जैसे आपने यहाँ पर नेम किया है, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ की वैल्यू 1, तो देखिए 1 रिपीट हो रहा था, इसको हम कुछ और कर लेते हैं, इसको हम की वैल्यू 0 करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखिए ध्यान से, मैं इनको कॉल करता हूँ, तो जब मैंने इसको 0 कॉल किया तो 0 कॉल करने पर मोहित कॉल हो गया, मोहित स्टार कॉल हो गया, 1 कॉल कर। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कॉल करता था, देखिए पीएम कॉल हो जाए, क्योंकि इसकी की है ना, की से ही जो इसकी वैल्यू असाइन हुई है वैल्यू बाहर आता है ऐसे ही। अच्छा, इसको बनाया जाता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनाया जाता है। फॉर योर कन्वीनियंस एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ, और जिसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ थिंग्स मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं करेक्टर्स यूज करता हूँ, और करेक्टर में हाँ, जैसे सपोज मैं जी जी वर्ड यूज करता हूँ, जेंडर के लिए यूज कर देता हूँ, एंड हैविंग अ सर्टेन वैल्यू। अब इस जी की अपने आप में कोई एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं, जो भी आप वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ जी को कॉल करूंगी, वैल्यू मेरे पास आएगी। ठीक है, हम जी में असाइन कर देते हैं अपनी MDS 151। यहाँ पर अगर मैं इस 0 की जगह पर जी कॉल करता हूँ, तो आप देखिए आपके पास में बदल इसका MDS 151। तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ मेथड जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। आप कितनी बड़ी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं और उनके सिर्फ कीवर्ड्स की वैल्यू को कॉल करके उनके आउटपुट्स को दे सकते हैं। दिस इज व्हाट अ गुड थिंग। सो इफ यू सी हियर, फॉर टुडे वी अंडरस्टूड कि अगर हम डेटा हैंडल करने जा रहे हैं, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग जो डेटा हैंडलिंग के लिए तो जो लैब हमने आज करी है, गूगल कोलैब लैब है। इस कोलैब लैब में हमने यही सीखा आज कि अगर हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है तो वो डेटा किन किन कैटेगरीज में डील किया सकता है। कोई भी न्यूमेरिक डेटा, किसी भी टाइप की स्ट्रिंग डील किया सकती है, लिस्ट किया जा सकता है, टपल किया जा सकता है, डिक्शनरी, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टाइम जब हम इस लैब में आएंगे तो इस लैब में आने के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं इनको आपस में डील करने के लिए। टिल देन अगर आपको कोई भी किस तरह के कंफ्यूजन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम पूछ सकते। if all the things are okay, then हेलो yes please। सर, इसकी बुक कौन सी ले लें सर?
इसके लिए आपको बुक्स लेने की जरूरत नहीं है ऑलमोस्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरी कंटेंट टू यू। हम आपको सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सारा कंटेंट आपको मिलेगा। हमने ड्राइव बना रखी है, आप अपने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। उस ड्राइव में लिंक है और लिंक में सारे सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए हैं। उन फोल्डर्स में कंटेंट अच्छा, व्हाट्सएप के ग्रुप में? व्हाट्सएप के ग्रुप में ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव लिंक है। वो ड्राइव लिंक में सारे ओके सर। फोल्डर बने हैं और सारे कंटेंट्स हैं। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल भी कल मैंने शेयर किया, यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो जो भी रिकॉर्डिंग हम यहाँ करते हैं, दैट इज रिकॉर्डेड वन, वो आपको यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके सर, थैंक तो यू। यहाँ से आप ये ले सकते हो। प्लस ये जो काम हम जितना भी आपको सिखा रहे हैं, ये गूगल कोलैब अगर आपने ओपन करना सीख लिया, तो ये फाइल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये ओके। फाइल सेव है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर जाने के बाद में मैं डाउनलोड ऑप्शन में जाती हूँ और इस फाइल को download.ipynb फाइल से मैं डाउनलोड कर लूंगा। ये फाइल मेरी यहाँ डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको ओके सर। हाँ, आपके ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा। आप जब करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप इसी फाइल को भी यूज कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे और अपलोड नोटबुक करेंगे। तो अपलोड नोटबुक में आपसे पूछेगा आपकी फाइल कहाँ से है, ओके सर। तो आप इसको अपलोड कर लीजिए और इसी फाइल पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है और सबसे अच्छा ओके। प्लेटफॉर्म है गूगल कोलैब का। तो फिर भी कोई डाउट है, ओके सर। मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, ओके सर। सो वेल, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। सो I think this session is now ended up. फिर भी फर्दर कोई चीज आपको